हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट जो अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में चल रही थी। लास्ट वीक निफ्टी ने एक 25,000 का रेंज ब्रेक किया है। उसके बाद थोड़ा सा जो बायस है वो नेगेटिव साइड हो गया है। आज डिस्कस करेंगे कि मार्केट में इस वीक क्या रहने वाला है। पोजीशन यहाँ पर लोअर साइड पर तेजी की बन रही है या मंदी की बन रही है, और रिजल्ट सीजन कैसा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर मैं डेली चार्ट यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर निफ्टी में एक टॉप लेवल से एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न स्टार्ट हो गया, विच इज ए नेगेटिव फॉर मार्केट। और यहाँ पर हम इंडिकेटर की एक हेल्प लें तो आरएसआई में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है टॉप लेवल से। मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है। यहाँ पर एक मैंने आज निफ्टी में एक सपोर्ट दिया था विच वाज नियर 24,700। 24,700 से 740 के आसपास निफ्टी में एक सपोर्ट है, जो मार्केट को एक छोटे से पुल बैक के लिए लग रहा है ये। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई मार्केट में बहुत बड़ी रैली या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर इस सपोर्ट से मार्केट किसी भी रीजन से अगर इस एरिया में आती है विच इज़ नियर 25,100 से 25,200 के, तो यहाँ पर मेरा एडवाइस रहेगा कि सेल ऑन राइज करके चले। अगर 24,700 मार्केट ब्रेक करता है यहाँ से, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट वापस 24,400 से 24,000 के आसपास आ सकता है। जो अच्छा लेवल मेरे को लग रहा है कि जहाँ से मार्केट में एक रैली बन सकती है। उसमें हम एक बार रिट्रेसमेंट की हेल्प ले लेते हैं। रिट्रेसमेंट में भी आप देखिए, रिट्रेसमेंट में एग्जैक्ट 24,740, जहां पर आज मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया है। रिट्रेसमेंट में 23% रिट्रेसमेंट है, और 24,175 के आसपास 38% है। जो मुझे पोजिशनल ट्रेड लग रही है कि मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक हो गया है। कुछ तो जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं ये काफ़ी वीक है। लार्ज कैप के तो स्पेशली कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और मिड कैप में भी थोड़ा 50-50 रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगी। कुछ सेक्टर्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं वही सेक्टर परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज मार्केट में एक अप एंड डाउन दोनों साइड के हमें मूव देखने को मिलेंगे। हो सकता है अगले 3-6 महीने हमें, जैसे हमने पास्ट अक्टूबर सितंबर से मार्केट एक गिरी थी, वहां से वापस 22,000 आई, 26,000 से अब वापस 25,000 से ऑलमोस्ट 24,800 आ गई है। वापस 24,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक बाउंस बैक जो आना चाहिए पोजिशनल, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप पोजिशनल मार्केट में 24,000 के आसपास का वेट करो, और उसमें स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 23,800। यहाँ से अभी मैं एटलीस्ट 700-800 पॉइंट की गिरावट का वेट करूंगा अगर मेरे को मार्केट में कोई बड़ी पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो। अदरवाइज सैलराइज मार्केट का अगर यहाँ पे लग रहा है तो आप 25,100 से 200 के आसपास निफ्टी आती है तो वहां पे सेल करो, और आप स्टॉप लॉस रखो 25,500 के ऊपर का। ये पोजिशनल ट्रेड है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा एक ट्रेड आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं विच इज नियर 24,700, 24,700 के आसपास लेके स्टॉप लॉस रहेगा 24,550, 24,550 का स्टॉप लॉस फॉर स्विंग ट्रेडर्स। और ऊपर की साइड में 25,000 से 25,100 के आसपास सेल करके 25,250 का स्टॉप लॉस रखना है, 25,270 का। और नीचे में टारगेट रहेगा अगेन 24,800-900। स्विंग के लिए रेंज है 24,550 से ऊपर में 25,270 एंट्री पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। और पोजिशनल है 24,000 डाउन साइड में, और ऊपर में 25,200 से 300 जो सेलिंग लेवल बनेंगे। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ मल्टीपल टॉप्स बनाए हैं, काफ़ी कोशिश की 57,500 के आसपास का एक ब्रेकआउट देने की, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। और जो अभी रेंज बन रही है बैंक निफ्टी में
56,000 से 57,500। डाउन साइड अगर कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मेरे को 56,000 से नीचे आती है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो एक नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा नियर अबाउट 55,000, 55,000 के आसपास बैंक निफ्टी में एक गिरावट आ सकती है। और अगर बात करें हम रिट्रेसमेंट की, जहां पर बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल निकल के आ रहे हैं, वो एरिया है नियर अबाउट 53,500। ये एरिया पोजिशनल ट्रेड में मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो अगर किसी भी रीजन से अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है और बैंक निफ्टी 54,000 तक आती है, तो आपको 53,300 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल ट्रेड लेनी है। अभी यहाँ पर एक पूरा साइडवेज ट्रेंड है और जिस तरह से ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, आई होप कि ये नीचे में ब्रेक डाउन आएगा। अगर ऊपर में ब्रेकआउट आता है 57,500, तभी बैंक निफ्टी में एक चांसेस हैं कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आए, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ जो बैंक निफ्टी में है प्राइवेट बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएसयू बैंक के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। स्विंग ट्रेड की बात करें, एक अच्छा सपोर्ट तो बैंक निफ्टी में यहीं पर है, जहां से आज बैंक निफ्टी ने एक जंप लिया है नियर अबाउट 56,300 टू 56,200, और वहां से बैंक निफ्टी ने एक आज 200-300 पॉइंट का जंप लिया है। अभी अगर बैंक निफ्टी 56,600-700 से निकलती है, तो वापस एक बार मेरे को लग रहा है 57,000 से 57,200 की रेंज, और अगर ये 56,200 के नीचे आती है, तो मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा आप स्विंग ट्रेड के लिए, आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए, विच इज नियर 55,700 टू 55,400, 55,400 से 55,600-700 का आप वेट करना, और स्टॉप लॉस आपका इसमें रहेगा ऑलमोस्ट 55,200 के आसपास का, और टारगेट एटलीस्ट इसमें 1000 से 1200 पॉइंट की एक हम स्विंग ट्रेड में टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ऊपर में लेवल नहीं आता है, पहले बैंक निफ्टी अपसाइड जाती है, तो ये एरिया है बैंक निफ्टी में सेलिंग जोन है, विच इज नियर, मुझे लगता है 57,000-57,200 के बीच में आती है बैंक निफ्टी, तो वहीं पर सेल कर सकते हैं। 57,400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, स्पोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं? एक बार हीट मैप देख लेते हैं सभी सेक्टर्स जो आज मार्केट वीक है, और कुछ सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रियलिटी से स्टार्ट करते हैं, रियलिटी वीक है, रियलिटी में जल्दी से, रियलिटी मेरे को प्योर डाउन साइड लग रहा है, तो आप रियलिटी के शेयरों से दूर रहना। रियलिटी में सपोर्ट काफ़ी नीचे जाकर लग रहा है, अभी रियलिटी चल रहा है 930, और मेरे को नीचे सपोर्ट जो अच्छा खासा लेवल लग रहा है वो लग रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 830, तो लगभग 8 से 10% की गिरावट रियलिटी सेक्टर में, तो स्टॉक्स में और ज़्यादा आ सकती है, तो रियलिटी अभी हम अवॉइड करेंगे। प्राइवेट बैंक जो हमने ऑलमोस्ट लेवल है वही जो एज पर बैंक निफ्टी का है, प्राइवेट बैंक वीक लग रहे हैं, नीचे अच्छा खासा एक ठीक ठाक सपोर्ट है 26,800 के आसपास का। आईटी काफ़ी ख़राब रिजल्ट आए हैं आईटी के, और आईटी का एक सपोर्ट जो नियरेस्ट है 35,000, 35,000 अगर आईटी नीचे में ब्रेक करता है, तो मेरे को लग रहा है आईटी में भी 32,800 से 31,500 की गिरावट आ सकती है। अगर आपकी पोजीशन आईटी में है, तो 35,000 का आईटी इंडेक्स का स्टॉप लॉस रखना। अगर नहीं है, यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक प्ले कर सकते हैं, बिकॉज जो मोस्टली नेगेटिव था वो आईटी स्टॉक्स में निकल चुका है, मेजर आईटी स्टॉक्स के खराब रिजल्ट आ चुके हैं। समटाइम्स मार्केट आपको सरप्राइज कर देती है, जिस भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है वही सेक्टर समटाइम्स आउट परफॉर्म कर देता है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप ले सकते हो 35,200-300 के आसपास आईटी इंडेक्स में पोजीशन बना के 35,000 का स्टॉप लॉस। अब क्वेश्चन ये है कि आईटी इंडेक्स ट्रेड नहीं करता है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है? आईटी के सेक्टर का वो स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है जो आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। सपोज यहाँ पर एक आज पुल बैक आया है एम्फेसिस में, एम्फेसिस में भी देखेंगे तो इसी सपोर्ट एरिया से घूम रहा है, तो एम्फेसिस अगर 2700 के आसपास है, 2580 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, LTIM
5125 है, इसका सपोर्ट है 4960, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा, इसको अवॉइड करें। टीसीएस एक बार देख लेते हैं, टीसीएस काफ़ी गिरा है। टीसीएस में यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप ले सकते हैं नियर अबाउट 3100, स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। टीसीएस में एक अच्छा लेवल है, टीसीएस में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप कि एक आईटी पुल बैक देने की कोशिश करेगा। उसके अलावा निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर है एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है ये एक डिफेंसिव सेक्टर है। आईटी और एफएमसीजी ऑलवेज जब मार्केट गिरती है तो ये दोनों सेक्टर कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हैं। एफएमसीजी में पोजीशन बना सकते हो। एफएमसीजी का अच्छा खासा एक सपोर्ट है क्योंकि उसके बाद काफ़ी गिरावट है। 54,000 से 400, 54,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी आज एक वहीं से एग्जैक्ट बाउंस लिया है। और ऐसे ही जैसे हमने आईटी में स्टॉक स्कैनिंग की है, ऐसे ही आप एफएमसीजी में कर सकते हैं। सपोज मैं बात करूं वीबीएल की, वीबीएल मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा है। मारिको मेरे को अच्छा लग रहा है। मारिको में 700 रुपये के आसपास, 680 700 के आसपास एंट्री मिलती है, तो आप मारिको ले सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा अगर नीचे मिलता है तब देखेंगे 1160-70 के आसपास। एचयूएल ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। एचयूएल में यहाँ एंट्री ले सकते हैं 2400 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का। जो मुझे लग रहा है कि आईटी और एफएमसीजी थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मा इंडेक्स भी एक बार देख लेते हैं। फार्मा इंडेक्स इन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और एक ब्रेकआउट पर है। फार्मा में हमें कैसे करना है, फार्मा में इंडेक्स अगर आपको ट्रेड करना है, ऐसे ही हम आईटी और एफएमसीजी का मैं बता देता हूं आपको। अगर मेरे को स्टॉक्स में नहीं जाना और मेरे को सिर्फ इंडेक्स में ही करना है तो फार्मा का ईटीएफ है फार्मा 20। फार्मा 20 है 23 के आसपास। आपको लेवल देखने हैं मेन इंडेक्स के, निफ्टी फार्मा के, और इसमें आप एंट्री कर सकते हो। और निफ्टी फार्मा मेरे को काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ लग रहा है। 23,700 है और मेरे को लग रहा है कि 22,700 के आसपास है और 23,500 तक मेरे को लग रहा है कि ये बड़े आराम से जाने वाला है। तो यहाँ से 5-7% का रिटर्न हो सकता है आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर फार्मा इंडेक्स दे। यहाँ पर कोई बियरिश साइन नहीं है, तो फार्मा में आप ले सकते हैं। आईटी में अगर आपको लेना है तो आईटी 20 है। आईटी 20 में भी देखेंगे तो एग्जैक्ट वही सपोर्ट निकल के आ रहा है। 38 के आसपास आप एंट्री बनाएं, 37 का आप स्टॉप लॉस रख लें। और हमने दूसरा इंडेक्स देखा था एफएमसीजी। एफएमसीजी आईटीएफ है जिसका लेवल चल रहा है अभी 58 के आसपास, और इसमें आप स्टॉप लॉस रखते हैं 5650 का। अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ, या फिर इन्हीं इंडेक्स के अंदर में जैसे हमने स्टॉक स्कैनिंग की, आपको जो जिस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल लग रहा है तो वो आप ले सकते हैं। निफ्टी में अगेन मैं एक बार अपना व्यू क्लियर कर दूं। निफ्टी मेरे को पर्सनली थोड़ा सा बियरिश लग रही है और कंसोलिडेशन में रहेगी अगले क्वार्टर के, जब तक रिजल्ट नहीं आते, अगले 3 महीने। और उसके अलावा सेक्टर एनालिसिस हमने कर लिया है। आई होप के ये लेवल्स आपको काम आ रहे हैं। इन बिटवीन कोई भी व्यू चेंजेस होता है तो हम टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डालेंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने बायो में दिया है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, शेयर इन योर कम्युनिटी एंड फॉलो आवर चैनल एज वेल। थैंक यू।